वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं कि जो देश में बेरोज़गारी है और उसके सामने बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इसके बीच में कोडिंग क्या है, डीकोडिंग कैसे होगी। देश की जो जनसंख्या है वो 135 से 140 करोड़ है। इस 135-40 करोड़ में से जो वर्कफोर्स है, काम करने योग्य जो लोग हैं, वो 50 करोड़ हैं। और इसके सामने अभी मैं बात कर लेता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स कितनी है। सबसे पहले उसको एड्रेस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में अपना बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब्स स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिला करके सिर्फ 2.25 करोड़ मैक्सिमम है, जो कि देश की जनसंख्या का 1.5% है, या जो वर्कफोर्स है उसका 4% है मैक्सिमम। उसमें से यदि हम रिजर्वेशंस को हटा लेते हैं तो एक एवरेज 50% रिजर्वेशन मान लेते हैं। स्टेट्स, कई स्टेट्स में उससे ज़्यादा भी है, लेकिन 50% भी मान लेते हैं, तो आपके पास ले दे करके जो सरकारी जॉब बची 1 करोड़ जॉब बचेगी। तो 1 करोड़ जॉब के पीछे 50 करोड़ लोग का जो रेशियो है वो 2% ऑफ टोटल वर्कफोर्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 100 लोग किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2% लोगों के पास ही चांस है उसको पाने का। ऐसे में हम लोग क्या करें? तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे 4-4, 5-5, 7-7 साल जो लोग तैयारी करते रहते हैं, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देते रहते हैं, उससे बचें। आंदोलन करते रहते हैं कि जॉब मिले। आंदोलन से यदि कोई निष्कर्ष आ भी गया तो उस आंदोलन में अगर अपन इसी एवरेज को गिनते हैं तो उस आंदोलन में जितने बच्चे भाग ले रहे हैं, जितने युवा भाग ले रहे हैं, उनमें से 2% की जॉब लगेगी। बाकी 98% कहाँ जाएंगे? उनके आंदोलन का क्या होगा, उनके समय का क्या होगा, उनके जीवन का क्या होगा? आइए दोस्तों, इसलिए इससे आगे बढ़ते हैं। सरकारी जॉब के लिए आप प्रयास करें। सरकारी जॉब अच्छी होती है, बहुत लोगों का ड्रीम होता है। हालांकि वो, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उसकी भी अपनी बहुत सारी एक मजबूरियाँ होती है, हर आदमी उसमें फ़िट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी ही है तो भी आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करें। आप परमानेंटली सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही कर रहे हैं और अपनी जवानी के 5-7 साल यदि उसमें बर्बाद कर रहे हैं तो अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा नुकसान आप कर रहे हैं। तो मैं इसके सामने प्राइवेट जॉब्स की बात करता हूँ। हम लोग रोज़ अखबार में और वेरियस मीडियम से देखते हैं कि बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स होती है। रोज़ अखबार में एक ही तरह का ऐड, एक ही कंपनी का ऐड 8-8, 10-10 दिन तक आता है और कुछ महीनों बाद फिर से उसी जॉब के लिए आता है, यानी कि उनको राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। उसी के सामने हमारे पास बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको जॉब चाहिए, मिडिल एज वाले भी हैं जिनकी जॉब छूट गई है या किसी कारण से उनको चेंज करना पड़ा, जगह चेंज करनी पड़ी, शहर चेंज करना पड़ा, वो भी बेरोज़गार हैं। तो वो लोग वहाँ फिट क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर इतनी बेरोज़गारी है और इतनी जॉब ओपनिंग्स है तो ये दोनों मैच हो जानी चाहिए थी, अभी तक तो वो पूरा हो जाना चाहिए था। तो उसके बाद नेट बेरोज़गारी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जॉब ओपनिंग्स भी पड़ी है, बेरोज़गार भी बैठे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो जॉब्स में नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के हिसाब से प्रोडक्ट, यानी कि वो पर्सन्स नहीं हैं जिनको वो जॉब, जो उसमें फ़िट होंगे। और वो फिट हैं, अगर अवेलेबल हैं, आधा जॉब उनको आता भी है, थोड़ा बहुत आता है, सेमी स्किल्ड हैं, वो जा सकते हैं, तो या तो उनकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई होती है या कंपनी की अपनी एक पॉलिसीज़ होती है जिस वजह से वो नहीं कर पाते हैं उसको। तो सबसे पहले तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये अकेला कोई व्यक्ति एड्रेस नहीं कर सकता, कोई कंपनी एड्रेस नहीं कर सकती, एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इसलिए ये जो वीडियो है इसके अंदर हम कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाह रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो अपना और अपने उन दोस्तों का भला कर सकते हैं जो आज की तारीख में बेरोज़गार हैं या जो रोज़गार की तलाश में हैं। उनको आप ये अगर आइडियाज़ जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने मोटा मोटी, वैसे मैं नंबर्स में बहुत ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, लेकिन 10 पॉइंट्स मैंने मोटा मोटी बनाए हैं। अगर आप उसको फॉलो करेंगे और उनसे फॉलो करवाएंगे तो आई एम श्योर कि आप उसमें प्रोग्रेस ज़रूर करेंगे और आपको सफलता प्राप्त होने में बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहला नियम दोस्तों है कि आप स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। अगर आप 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, आपने बैचलर्स डिग्री कर ली है, आप इमीडिएटली जितना आता है, जो आता है, जैसी जॉब मिलती है आप उसको ज्वाइन कर लें। जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया, बहुत ज़्यादा कोर्स पे कोर्स ना करें, सीधा अर्ली स्टार्ट कर दें। जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है, स्किल्स की कमी होती है, या कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं होता है पर्टिकुलर जॉब के लिए, उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स होता है वो टाइम होता है। आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, मनी मल्टीप्लिकेशन जैसे ही सक्सेस मल्टीप्लिकेशन होता है। आप अगर 18 साल में शुरू करते हैं तो आप 6-7 साल एडवांस में शुरू कर रहे हैं। ज़्यादातर जो लोग 25 साल में जाके जॉब करना स्टार्ट करते हैं ये सब कोर्स करके, तो उनसे पहले आप वो सब चीज़ें सीख सकते हैं और जब वो ज्वाइन करेंगे उनसे आप अहेड हो सकते हैं। तो स्टार्ट अर्ली। दूसरा है, जो आता है उससे शुरू करें।
ये मत सोचें कि मैं अब नेक्स्ट कोर्स करूँगा, तीसरा कोर्स करूँगा, ये सीख लेता हूँ, अब इससे मुझे जॉब नहीं लग रही तो मैं कुछ और कर लेता हूँ। नहीं, आपको जो आता है, जितना आता है, कंपनी में आप मिनिमम सैलरी के अंदर ज्वाइन कर लें, और वहाँ से फिर आप अपना जो कंपनी के अंदर भी ट्रेनिंग होती है वो लोग भी सिखाते हैं, वहाँ से आप डेवलप कर सकते हैं। पर स्टार्ट इमीडिएटली कर लीजिए, जो आता है उससे शुरू करें। दूसरा ये, उस जिस जॉब में आप लग रहे हैं, जो थर्ड पॉइंट है अपना, कि जिस जॉब में आप लग रहे हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो आपसे कोई नहीं ले सकता, टाइम, एनर्जी और इंटेग्रिटी, यानी कि ईमानदारी के साथ आप वहाँ काम करें। अगर वहाँ 8 घंटे का जॉब है, आप 9 घंटे देने का प्रयास करें, ओवर टाइम करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है जो आपका नहीं भी है, आप ये ना सोचें कि मेरा काम नहीं, आप फ्री हो गए हैं तो दूसरा काम भी अपने मैनेजर को या अपने बॉस को बोल के आप लें कि मुझे ये काम दीजिए, मैं करूँगा। तो टाइम एंड एनर्जी मैक्सिमम लगाएं इस एज में, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस अगर आप टाइम एंड एनर्जी लगाएंगे तो आप स्टैंड आउट करेंगे उस भीड़ में से। जो लोग सिर छुपा करके अपनी जॉब निकाल लेना चाहते हैं, 8 घंटे निकाल लेना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग की शक्ल छुपा ली और अपना टाइम पास कर रहे हैं सैलरी चेक के लिए, आप अगर आगे बढ़ बढ़ के अपना फेस दिखाएंगे और बोलेंगे हाँ मैं फ्री हूँ, बताइए क्या करना है, तो आप स्टैंड आउट करेंगे। वहाँ से आपकी सक्सेस स्टार्ट होती है और अच्छे से। जैसे मैंने बोला, जो आता है उससे आप चालू कर दिया आपने। अब बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं। आसपास में आपके कुछ स्किल्स सिखाने वाले छोटे छोटे जॉब ट्रेनिंग सेंटर्स मिल जाएंगे, वो प्राइवेट भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रन होते हैं। वहाँ आप पार्ट टाइम में जाकर के सीखना शुरू करें। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, जो आता है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू करें, सीखना जारी रखें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े जो ब्रांडेड कोर्सेस हैं उसके पीछे पढ़ें, नहीं। जहाँ आपको एक्चुअल में सीखने को मिल रहा है कुछ चीज़, चाहे उसके पीछे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा रियल में, वो सीखें। बुक्स पढ़ सकते हैं आप, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। दूसरा, बहुत बड़ी जो गलती आज की तारीख में युवा करते हैं, वो अपनी इनिशियल इनकम को अपने पिताजी की इनकम से कंपेयर करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस लेवल पे आपके पिताजी या आपके अंकल 25-30 साल काम करके पहुँचे हैं, उससे आपकी इनिशियल सैलरी को कंपेयर करना कि मैं वहाँ कब तक पहुँचूँगा, इससे ज़्यादा डीमोटिवेटिंग कोई चीज़ नहीं हो सकती है, और इससे ज़्यादा गलत आकलन भी कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है आज आप बहुत छोटा स्टार्ट कर रहे हैं और अचानक आप अपना पिताजी का लेवल भी अगले 8-10 सालों में क्रॉस कर जाएँ, 5 सालों में क्रॉस कर जाए। डिपेंड्स कि आपने क्या मेहनत करी है, कहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने कैसे लिया है। तो पिताजी की जो भी सैलरी है वो उनकी लाइफ की जर्नी के बाद है, आपकी लाइफ की जर्नी शुरू हो रही है, तो उसको कंपेयर ना करें, इससे आप डीमोटिवेट होंगे। उसके बाद हम लोग अपने छठे पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट ये है कि हमें टीम वर्कर और लीडरशिप गुण अपने अंदर डेवलप करने हैं। एक पहले के वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देखें। टीम वर्कर बनने का मतलब है कि हम अपनी टीम को साथ लेके चलें, सभी को रेस्पेक्ट करके चलें। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं होती है। आप लीडर का मतलब ये है कि आपके आसपास जो भी को वर्कर्स हैं आपके, उनकी आप उनके जॉब में मदद करें। अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जिसमें उनको गाइड कर सकते हैं, गाइड करें। उनका काम पूरा कराने में अगर आप मदद कर सकते हैं तो आप उसमें करें, उनको मोटिवेट करके रखें। ये सब आप करते हैं तो आप एक लीडर हैं। तो इस लीडरशिप और टीम वर्कर का जो गुण होता है, इसको डेवलप करना पड़ता है, रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक लीडर, एक नेचुरल लीडर बनेंगे, और उससे आप फिर से स्टैंड आउट करेंगे कंपनी के अंदर। आप अपनी नौकरी में और अपनी करियर में अपनी जगह पक्की करते चले जाएंगे। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपने कोई एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एकेडमिक्स कर लिया है, जैसे कि आपने बैचलर्स डिग्री ले ली है, तो आप उसके बाद मास्टर्स करने की बिल्कुल जल्दी ना करें। आप पहले जो बैचलर्स डिग्री आपने ली है या जो भी बेसिक कोर्स आपने किया है, उसके बाद इमीडिएटली 2 से 3 साल जॉब करें। जॉब करने से आपको उस जो भी आपने पढ़ाई की है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आएगा, प्लस उसके और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में जो गैप है उसका एनालिसिस होगा कि हमको तो ये पढ़ाया था और दुनिया में तो ये हो रहा है। तो आपका अप्रोच ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप जब प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, और जो इंडस्ट्रीज़ में या जॉब में जहाँ पे भी आप जाएंगे काम करने, वहाँ का माहौल जब देखेंगे तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न भी आपके अंदर उठेंगे, आप वाइज होंगे ज़्यादा। उसके बाद आपको अगर लगता है मुझे मास्टर्स करना चाहिए, तो कम से कम 2-3 साल जब आपने जॉब कर ली है उसके बाद मास्टर्स करेंगे, तो मास्टर्स से आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, और वो रियल में आपको वैल्यू ऐड करेगा, और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि आपने इमीडिएटली जॉब ज्वाइन कर ली, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था कि शुरू जल्दी करें। आठवां पॉइंट है कि जो लोग तुरंत सक्सेस
की जो वीडियोस बना रहे हैं ऑनलाइन मैं देखता हूँ, ऑफलाइन भी बहुत लोग बहुत ऐड आते हैं कि आप ये कीजिए, आपको इतनी 1 लाख रुपये महीने की इनकम हो जाएगी, तुरंत आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, आपको 3,000 रुपये भरने हैं, 10,000 रुपये भरने हैं, लाख रुपये भरने हैं। अलग अलग लोग हैं जो बता रहे हैं इमीडिएटली आपको बिजनेस का सक्सेस दिखा देंगे। हज़ारों लाखों युवा उसमें बर्बाद हो रहे हैं। एक सिंपल सा मैं टेस्ट आपको बताता हूँ, सोच के भी देख सकते हैं आप, प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। अगर इन ऑनलाइन कोर्सेज में जैसी वो भीड़ दिखाते हैं और हर वो जो गुरु या मोटिवेशन गुरु या जो गुरु बता रहा है कि मैंने लाखों लोगों को ट्रेन कर दिया है, तो वो लाखों लोग हैं कहाँ पे? अगर इतने लाखों की ट्रेनिंग हो गई होती है और अगर ऐसा कोई सक्सेस मंत्र फिट फॉर ऑल, यानी कि एक फॉर्मूला जो सभी पे फिट हो जाएगा, ऐसा कुछ होता, तो क्या आज सभी लोग बिजनेस नहीं कर रहे होते? क्या वो सब सफल नहीं हो रहे होते? अभी मेरा दावा है कि उसके अंदर से 99.9% जो लोग हैं वो सक्सेस पा ही नहीं रहे हैं, वो डीमोटिवेटेड ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ जा कर के, क्योंकि उनको अपने अंदर एक हीन भावना डेवलप हो जाती है कि लोग इतने सक्सेस हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ वो 2-4 लोग खड़े कर देते हैं जो बताते हैं हमने यहाँ से कोर्स किया, सीखा और आज मैं लाइफ में सफल हूँ, 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया, 10 करोड़ की इनकम हो गई, 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया, 20 करोड़ का कुछ मैंने बिजनेस कर लिया। इस तरह की बहुत सारी बातें बताएंगे वो आपको, लेकिन ये सब प्योर झूठ है। स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं आपको, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप उन कोर्सेस, उन लोगों के जिन्होंने कोर्स किए हैं उनकी लिस्ट उनसे मांगें कि ठीक है आपने 1 लाख लोगों को कराया, आप मुझे 10,000 के दे दो, 1,000 लोगों के दे दो। रैंडम लिस्ट होगा। रैंडम लिस्ट का मतलब ये होता है 50 नाम आप ए से शुरू होने वाले लीजिए, 50 नाम बी से शुरू होने वाले लीजिए, ऐसा आप एक लिस्ट लीजिए, उनका फैक्ट चेक कीजिए, 6 महीने आप लगाइए उसके अंदर, आपको पक्का आइडिया आ जाएगा कि वो लोग खुद जो वहाँ से कोर्स करके गए होंगे वो आपको बता देंगे वहाँ की सच्चाई क्या है। इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि युवा अपना समय और अपने पूरा जो एक एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे हैं इस तरह के शॉर्ट क्रैश कोर्सेज को करने के चक्कर में। ऐसा कोई शॉर्टकट दुनिया में है नहीं। अगर आप वाकई में मेहनत करते हैं, आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, सक्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मिल जाएगी। किसी कोर्स से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कोर्स इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। हाँ, आपको हीन भावना जरूर आ जाएगी। तो मेरी बात आप मान के चलिए, ऐसे कोर्सेज़ के पीछे ऐसे सपने दिखाने वालों को परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिए अपनी लाइफ में। वो आपकी तरक्की और आपकी खुशहाली के लिए बहुत बड़ी बाधा है। 9th पॉइंट मेरा जो है वो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं बहुत सारे लोग। जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, देखिए बिज़नेस करना भले ही कोई कितना भी बता दे ईजी है, नहीं है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट या जो कैपिटल पैसा लगाते हैं उनसे आप पूछ लीजिए, 9.5 आउट ऑफ 10 बिजनेसेस फेल। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, इन द फर्स्ट 3 years। तो यदि आपको अनुभव नहीं है, आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा पैसा अपने को है भी तो उसको उड़ाना नहीं है, आप 8 से 10 साल कम से कम जॉब कीजिए यदि आपको बिज़नेस भी करना है तो। वो अनुभव लीजिए कि भाई उस जॉब को जो आप कर रहे हैं उसका ओवरऑल रूप क्या है, यानी कि उस बिज़नेस जहाँ भी आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसका रूप क्या है, कितने उसके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, कैसे वो किए जाते हैं, क्या तकलीफ़ें आती है, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आप सोचिए कि आप रियली बिज़नेस करना चाहते हैं। और फिर बिज़नेस भी यदि करना चाहते हैं तो वही प्रॉब्लम आएगी कि उस बिज़नेस वो शुरू में बच्चा होगा छोटा सा, वो आपको कमाई नहीं देगा, वो आपसे उल्टा मांगेगा। 2, 3, 4 साल हो सकता है आपको पैसा लगाते रहना पड़े, उसमें टाइम भी लगाते रहना पड़े। तो क्या आपके अंदर वो पेशेंस है, क्या आप उतनी मेहनत करना चाहेंगे, और क्या उतना पैसा आपके पास बैक टू बैक है, और क्या वो बिज़नेस वाकई में चलने जैसा बिज़नेस है, सब मेहनत करने के बाद भी। बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, किसी कोर्स में आपको नहीं बताया जाएगा। आपको वहाँ मोटिवेशन दे देंगे, येस यू कैन डू, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, सब किताबी बातें हैं, कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। और जैसा पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया, टाइम मल्टीप्लिकेशन, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम के ये चीज़ें नहीं हो सकती। लास्ट जो मेरा 10वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल पॉइंट लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट है कि आप जो भी स्ट्रगल है आपकी लाइफ की, जो भी आप आज मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को, उस स्ट्रगल को एंजॉय करें, जोश के साथ करें। हर आदमी ने की है, जो भी सक्सेसफुल आज आपको दिख रहा है। अमिताभ बच्चन को आप पूछ लीजिए कि उनका स्ट्रगल क्या था, सचिन तेंदुलकर को पूछ लीजिए उनका स्ट्रगल क्या था, बिजनेस फील्ड में आप धीरू भाई अंबानी को पूछ लीजिए उनका स्ट्रगल क्या था। हर व्यक्ति ने स्ट्रगल किया है, मेहनत की है। हमने उनका लेटर पार्ट जब वो सक्सेस हो गए वो देखा है, और उस सक्सेस को दिखा दिखा के लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं, करोड़पति वो बन रहे हैं। हम बने कि ना बने, उससे बचें। आपका स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रगल ही आपको सब कुछ सिखाएगा लाइफ में। उस स्ट्रगल को चीयरफुली, एक स्माइल के साथ अच्छे से उसको फेस करें और उसको एंजॉय करें। जब आप एंजॉय करते हुए ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसको फॉलो करेंगे
तो डेफिनेटली आप उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। स्पीड इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप जैसलमेर जाना चाहते हैं तो जैसलमेर जाने के लिए आप अगर सही दिशा में बढ़ गए हैं तो किसी भी स्पीड पे आप पहुंच ही जाएंगे। मगर आपने अगर दिशा गलत पकड़ ली है कि आप साउथ की तरफ चले गए हैं तो आप जैसलमेर कभी नहीं पहुंचेंगे, कितनी भी तेज़ी से जाएं। तो कृपया ये बहुत ध्यान रखें सभी युवा कि सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करें, उस ऑब्जेक्टिव के साथ अपना पाथ क्लियर करें। उस जैसे कि मैंने अभी बताया बहुत सारे रास्ते हैं, इन सभी को आप फॉलो करें। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर डिसिप्लिन और टाइम देना। अगर आप डिसिप्लिन से इसको फॉलो करेंगे, टाइम देंगे, तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सक्सेस होंगे। आई थिंक मैंने आज कुछ आपको क्लैरिटी और कुछ वैल्यूएबल टिप्स दिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।